ले जाने के लिए। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपने दिल दर्पण में देखना है हम कितना % बने। आज गीत में भी बाबा ने कहा मुखड़ा देख लो प्राणी अपने दिल दर्पण में, कितना पाप किया है और कितना पुण्य है। दूसरी बात बाबा ने बताया कि तुम बच्चे रोज कौन सा उत्सव मनाते हो और दुनिया वाले कौन सा मनाते हो? मिलन का उत्सव मनाते हो और दुनिया वाले बाबा ने कहा तुम बाबा से रोज कौन सा उत्सव मनाते हो? कांटों को फूल बनाने की। और दुनिया वाले वन उत्सव मनाते हैं ना। आज बाबा की 12/9 का महावाक्य है, सार है मीठे बच्चे तुम्हें 100% सर्वगुण में संपन्न बनना है। तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न है तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर है तुम देवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम देवी धर्मों की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगाते, रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते, वे मनुष्य जंगल की कांटों की सैपलिंग लगाते। और नाम देते हैं वन उत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए ना, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है? उनको भी समझाना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से
अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म तो किए हैं ना, खुद को खुद जानता था ना हमने किया। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं, यह तो जरूर है सब पतित है। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और कहाँ तक देवी गुण धारण किए हैं। देवी गुण धारण कराने वाला सर्व गुणों का सागर एक बाप है। वह बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं, खुद कहते हमारे में गुण नहीं। अब तुम बच्चों को 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में तो देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी श्री लक्ष्मी श्री नारायण को बर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए, ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं ना तो माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ने उस परमात्मा की बड़ी महिमा है, कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा क्या है? स्वर्ग की बादशाही जो हमको बाबा देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी है नहीं, जरूर बाप से ही तो मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है, सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है, वो कौन सी शिवरात्रि गाय? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी की वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा तो आते ही तब है जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, बाबा बीच में संगम युग पर आते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। ये बेहद की बातें हो गई। हद की रात तो होती है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को ही कहा जाता है। पहले पहले बाप और वर्षे का परिचय देना। इसको ज्ञान सुनावे तो क्या देवे? बाप और वर्षे का। समझो कोई बादशाह का बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता तो कोई बादशाह है, उसके पास बच्चा नहीं है, किसी और गरीब के बच्चे को गोद में लेता तो बच्चा दिल से कहता है, दिल में जानता है कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा बना हूं। तुम भी जानते हो हाँ? बाबा ने कहा तुम बच्चे भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब और कंगाल बन गए हैं। तो बाबा ने कहा अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का बादशाही मिलता है।
यह अच्छी तरह से सबको परिचय देना है, फिर लिखा कर भी लेना है, परिचय भी देना है और उनसे लिखवा भी लेना है। हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, ये बाप के सिवाय ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता, शिव बाबा के सिवाय ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। सन्यासी तो घरवार छोड़कर जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए खलास। संसार में तो दुनिया के संबंध बहुत है, पर वो सन्यास लिया तो इन संबंधों से खत्म। यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म के थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से पुजारी बने, अपनी पूजा कराते हो ना। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहां पूजा कराने की कोई दरकार नहीं। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। गाया जाता है आप पे ही पूज्य और आप पे ही पुजारी। तो बाबा ने कहा बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनता है। पूज्य और पुजारी कौन बनता है? हम बनते, बाबा पूज्य और पुजारी नहीं बनते। बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। परमात्मा ऐसे कहेंगे ना, वह तो है ही निराकार, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते हैं तो कहते परम पिता परमात्मा शिव निराकार है। यह आत्मा ने कहा, पर इन अर्गन्स द्वारा कहा। तुम अभी बच्चे ये भी जान गए हो कि अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उनकी महिमा ही गाई जाती। संगम युग पर जो बाबा के साथ अच्छे कर्तव्य करते उनकी ही महिमा गाई जाती है। तो बाबा ने कहा वह तो निराकार, आत्मा भी निराकार। शिव के पास जाते तो कहेंगे परमात्मा निराकार है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी हो, प्रैक्टिकल में हो, और तुम अभी पुरुषार्थ भी कर रही हो। तो बाबा ने कहा कितनी सहज बात है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सन्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं तो बाबा जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रही हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझ। श्री कृष्ण तो पूरी छोटा बच्चा, यह तो श्री कृष्ण कह न सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो यह बड़ी भूल हुई ना। लक्ष्मी नारायण से लेकर राजा महाराजा प्रजा उन सबको तो सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना,
यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो तुम आकर शूद्र से फिर ब्राह्मण बने थे, 84 जन्म पूरा हुआ, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बने थे। यह तुम्हारा लिप जन्म है, छोटा सा योग है, छोटा जन्म है। लिप कहा जाता है किसको? धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना ही है। पॉइंट्स बहुत निकलती रहेगी, ऐड होती जाएगी। ज्ञान यज्ञ में भी ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया। तुम आत्माओं की पूजा करते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम सर्विस कर रही हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम बनाते। संगम युग की यादगार है ना, अभी बाबा के मददगार बनते, तो संगम युग पर फिर शिवलिंग के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है। परमात्मा बाप के साथ तुम सर्विस कर रही हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। मुख्य है पहले बाबा का परिचय देना। कोई भी मिले, मुख्य क्या है? बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता पिता के गर्भ से थोड़ी जन्म लेते हैं। वो तो है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता, फिर आत्माओं को, उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खिलाने के लिए। आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा है, मीठा है, सुख दुख आत्मा को ही भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख दुख तब भासता है जबकि शरीर में, खाली आत्मा को तो इसके अनुभव नहीं। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए। फिर बाबा क्या कहते? बाबा ने कहा सूक्ष्म स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं। बस अब मुझे बाहर निकालो। गर्भ मैल का भी मिसाल दिया हुआ है। बाहर निकलना नहीं चाहते थे, ये दृष्टांत है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप नहीं होता है। अभी तुम जानते हो पतित कैसे बने हैं, पतित कैसे हुए हैं। नाम है ही अजामिल जैसे पापी है, पतित है। बहुत पाप करते हैं ना। पाप, बाबा ने कहा पावन बनना, निर्विकारी बनना। मूल बात क्या है? हाँ, मूल बात यह विकारों की है। इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार भी छोड़ देते, तो उनको महात्मा कहते हैं। तुम, बाबा ने कहा मनुष्य जो पतित है, इसीलिए गाते रहते पतित पावन आओ। रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, वो किसको कहेंगे? त्रेता वाले राम को याद। तो राजा महाराजा बनना तो है नहीं। वही तो बाबा ने कहा श्री लक्ष्मी श्री नारायण
महारानी, नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो है वह सब पुनर्जन्म लेते। एक बाबा है जो पुनर्जन्म नहीं लेता है। बाबा कहते मैं निराकार हूँ, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, पर मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा तन में आते। यह अपने जन्मों को भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते, तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ, बच्चे तुम अपने जन्म को नहीं जानते। जब बाबा नहीं मिले थे तो हम अपने को थोड़ा जानते थे हम कौन। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाबा कहते इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरा किया। पता पड़ा? वो तो बाबा स्मृति दिलाते। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा ही तो देंगे ना। लौकिक बाप से तो अलग काल का सुख मिलता है। अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अब अमर कथा सुनाते। सारी आत्माएं तो कौन है? पार्वती है, और बाबा अमरनाथ शिव बाबा है। सत्यनारायण की कथा भी वही सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा भारत बावन का सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा वो भी सुनाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे। पवित्रता, जहाँ पवित्रता है वहाँ हेल्थ वेल्थ थी। कभी वहाँ कोई बीमार नहीं पड़ते थे। सतयुग में बीमार होंगे? नाम है ही स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था तो और कोई धर्म खंड आदि नहीं थे। झाड़ का थ्रू तो होगा ना। थ्रू में कौन रहते थे? बराबर देवी देवताओं के चित्र है। वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं हैं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाए, परंतु यह कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत था, एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म नहीं था। वो कैसे बने, फिर कैसे आए, यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हो तब जाके पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती है। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते। आओ, उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो फिर बनना ही है। परंतु अभी तुम पति से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं, ओ गॉड फादर आओ, आ करके हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं।
तुम समझते हो हैविन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगाते हैं। रात दिन का फर्क है ना, उनका भी उत्सव मनाते हैं। वन उत्सव, झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं ना, और तुम कांटों को पुल बनाते हो। तुम धर्म स्थापना का अर्थ भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना, उसको क्या कहेंगे? हाँ, गीता में कांटों से फूल बनाना, उसको क्या कहेंगे? हाँ? कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। वो तो एक दिन मनाते हैं ना, और हमारा रोज का उत्सव होता है। भगवान फिर इतना जरूर इतना इनाम भी तो देंगे, जितना हम बनाएंगे भगवान भी उतना इनाम भी तो देंगे। बच्चों ने गीत सुना, कौन सा? हे प्राणी, अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है। क्वेश्चन, भले तूफान तो खूब आएंगे, माया कोई को छोड़ती नहीं है। बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब बार बार करेंगे। मजबूत रहना है ना, इसमें मुरझाने की बात है नहीं। बाप से योग तोड़ नहीं देना। सबका खेवया तो वही बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उससे तुम योग बल से ही पार कर सकते हो। विषय सागर से पार होकर फिर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो कि श्री बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, पर माया ने दुखी बनाया है। ग्रस्त व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। यहाँ है ग्रस्त व्यवहार धर्मी, कहाँ? सतयुग में। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी देवी ग्रस्त धर्म वाला बना रही है। पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय देना। तुम बाप का बनने से स्वर्ग के लायक बन सकते हो। यह तो दुख धाम है, आया मुक्ति धाम। इसीलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति स्वगति हो जाएगी। ये याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शकल तो देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। दिल दर्पण में अपनी शकल देखते रहो, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल से विषय वैतरणी नदी की विषय वैतरण की बड़ी खाड़ी को पार करना है। योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मूंझना नहीं, उल्टे संकल्पों में मूंझना नहीं, मजबूत रहना है। दूसरा, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी। पूजनीय बनने के लिए भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी। वरदान। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। वरदान है, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति भी है। जिम्मेवारी भी डबल है तो प्राप्ति भी डबल है। लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालते हो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी, अपने प्रवृत्ति समझते हैं, उन्हें बोझ का अनुभव होता है। मेरा गृहस्थी है, मेरा प्रवृत्ति है, जो समझते हैं उनका बोझ अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। स्लोगन। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। आज का व्यक्त इशारा। आज 12 सितंबर है। मनसा वाचा कर्मणा निरंतर दान दो। वरदान तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा निरंतर दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अविनाशी लंगर लगाओ। पुराने संस्कार जो भिन्न भिन्न रूप से समस्याएं बनकर आते हैं,
उन्हें समाप्त करने के लिए अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता के इमर्ज करो। ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देंगे। आप औरों को तो रास्ता दिखाने के हैं, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो ही जाएगी। ओम शांति।